तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल फॉर स्टडी पे। तो आज हम करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यूनिफिकेशन नहीं कहते हैं वैसे, इसे द मेकिंग ऑफ ब्रिटेन ब्रिटेन कहते हैं। तो यूनिफिकेशन शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है हमने, लंबा नाम होता है। ओके, तो चलिए करते हैं। पहले आप ये समझिए क्योंकि कि यहाँ यूनिफिकेशन क्यों नहीं यूज़ होगा। यूनिफिकेशन इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि यूनिफिकेशन तो तब होगा ना जब वहाँ नेशनलिज्म आएगी। नेशनलिज्म कब आएगी? जब लोग कॉपरेट होंगे, लोगों में कलेक्टिवनेस की फीलिंग आएगी, लोगों में पैट्रियोटिज्म होगी। तो यहाँ ब्रिटेन के केस में क्या था, हालांकि यहाँ कॉपरेशन हुआ था, बहुत सारी बहुत सारी अलग 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 कंट्रीज को कॉपरेट कर दिया था, फिर सिंगल कंट्री बनाया था। एंड में बनी थी द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, सो यहाँ रोल था गवर्नमेंट का। ओके, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट का रोल था यहाँ बहुत। पार्लियामेंट के पास क्या होती है? पावर होती है। पावर के बेस पर कर दिया यूनिफिकेशन। ओके, सो यहाँ यूनिफिकेशन यूज नहीं होगा, द मेकिंग ऑफ ब्रिटेन यूज होगा। ओके, सो लेट्स सी। In Britain, the formation of nation state was not a result of sudden upheaval or the revolution. It was a result of long drawn out process. There was no British nation as before the 18th century. The primary identity of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones, such as English, Welsh, Scots, and Irish. All of these ethnic groups had their own culture and political tradition. However, following are the some factors that promoted the building of nation states. Nation. Okay, so जो ब्रिटेन था उसमें ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो एक सडन अपहीवल या सडन रिवॉल्यूशन जो होता है, मतलब एकदम से रिवॉल्यूशन हो गया और एकदम से यूनिफिकेशन हो गया, ऐसा नहीं हुआ था ब्रिटेन में। जो यूनिफिकेशन थी, यूनिफिकेशन की प्रोसेस ब्रिटेन की, वो भी बहुत लंबी प्रोसेस थी। जैसे हमने जर्मनी और इटाली के केस में पढ़ा, बहुत सारे। बस फ़र्क क्या था, वहाँ लोगों ने किया था और यहाँ गवर्नमेंट ने किया है। ओके, तो जो आइडेंटिटी थी, जो 18 सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं एग्जिस्ट करता था। ब्रिटिश नेशन कब आया? 1801 में आया। ओके, जब इसने एंड स्टेप इरिश और यूनाइटेड किंगडम को एक करा। ओके, सो पहले वहाँ कौन कौन से लोग रहते थे? स्कॉट, मेन स्कॉट है, इंग्लिश है, इरिश है। ओके, इंग्लिश ने पहले स्कॉट के संग यूनिफाई कर दिया, इनकॉपरेट कर दिया, और फिर जो इंग्लिश और स्कॉट का प्रोडक्ट आया उसको कर दिया इरिश के संग। ओके, सो दिस वाज द कंडीशन, दो बार यूनियन करा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है वहाँ की जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो इथनिक थी। इथनिक मतलब वेरियस सोशल ग्रुप से अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे लोग। कोई वेल्श था, कोई इंग्लिश था, कोई स्कॉट था, कोई इरिश था। ओके, ये थे तीन थे मेन, इंग्लिश, स्कॉट एंड इरिश। इन्हीं के बेस पे पूरी हमारी यूनिफिकेशन की स्टोरी है, यहाँ मेकिंग ऑफ ब्रिटेन की स्टोरी है। ओके, ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। अब इन सब लोगों के अपने अपने, भाई इथनिक हैं ये, तो अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ, साइंस में पढ़ा गया, अलग अलग ट्रेडिशन होंगे इनके, अलग अलग पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन होंगे। ओके, और तो कुछ ऐसे फैक्टर जो जिसने कि ब्रिटिश नेशन को बिल्ड करने में मदद किया वो है हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जैसे कि इंग्लिश नेशन जो था उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंग्लिश नेशन को बहुत इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल गई थी, तो वो बहुत ताकतवर हो गया था और दूसरे आइलैंड पे अपना कब्जा जमाने के लिए सक्षम हो गया था। ओके, सक्सीड हो गया था, मतलब रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब अरे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ओके, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश नेशन जो था वो वेल्थ में बहुत अच्छा ग्रो किया था और पावर में भी बड़ा अच्छा ग्रो किया था ड्यू टू द सक्सेस ऑफ
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सक्सेस की वजह से। ओके, तो क्योंकि ये ब्रिटिश फॉरेनर में ही आते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत मॉडर्नाइज हैं, अभी भी वहीं बहुत वहाँ बहुत मॉडर्नाइज होती हैं फॉरेनर में। ओके, तो ये अब सक्षम हो गई अपनी इन्फ्लुएंस से दूसरे नेशन को पे लगाने के लिए। ओके, मतलब अब ये अपना इन्फ्लुएंस दूसरे नेशन पे भी कर सकती है। ओके, मतलब दूसरे कंट्री को भी कंट्रोल कर सकती है। नाउ रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब इंग्लैंड पहले क्या होता था ना, पार्लियामेंट ये यूनिफिकेशन जो हुआ ब्रिटेन का गवर्नमेंट की वजह से हुआ, पार्लियामेंट की वजह से हुआ। ओके, पार्लियामेंट में बहुत पावर होती है और और यहाँ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहले से ही इंग्लिश मेंबर बहुत होते थे, वहाँ इंग्लिश मेंबर बहुत थे। ओके, द इंग्लिश पार्लियामेंट which has its power from the monarchy in the 1688 and the end of protected council, which was the instrument through which a nation state with England at its center came to form। तो इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, वो इंग्लिश जो थे वो उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा दिया मोनार्की से। ओके, मोनार्की की वजह से अपनी पावर को बढ़ा दिया, तो इसको बहुत कॉन्फ्लिक्ट किया गया था, पर फिर भी उन्होंने 1688 में इसको बढ़ा दिया अपनी पावर को। ओके, तो इसकी वजह से इंग्लैंड बना, इंग्लैंड फॉर्म्ड हुआ, फॉर्म्ड मतलब एग्जिस्टेंस में आया, केम टू बी एग्जिस्टेंस, केम इन एग्जिस्टेंस। ओके, नाउ अब हमारा एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, इंग्लैंड बन गया भाई, इंग्लैंड बन गया। अब अगला आया एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन आया था, दो एक्ट ऑफ यूनियन आए थे। पहला एक्ट ऑफ यूनियन था 1707 में। ओके, सो 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। ओके, तो ये हुआ था इंग्लैंड जो अभी हमारा आया था, पावर को सीज करके। ओके, बढ़ा के इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर बढ़ाई, इंग्लैंड बना। इंग्लैंड को इनकॉर्पोरेट कर दिया स्कॉटलैंड के संग, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो अब यहाँ ये बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब हम इसको कॉर्पोरेट करेंगे लास्ट वाले स्टेप पे आयरलैंड के संग, तो फिर बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब करंट ब्रिटिश जो है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का ऑपरेशन हो गया। इसका मतलब हुआ कि इंग्लैंड जो है वो अब कैपेबल है अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ओके, मतलब अब वो अपना इन्फ्लुएंस थोप सकता है, मतलब अपने रूल वगैरह सब थोप सकता है स्कॉटलैंड को। ओके, स्कॉटलैंड मना नहीं कर सकता, उसके जो रूल पास होंगे उसके लिए। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर इन द पार्लियामेंट। अब इंग्लिश मेंबर मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर जो थे वो बहुत मेजॉरिटी में थे। ओके, सो इसका मतलब क्या है, जो द ब्रिटिश पार्लियामेंट वो हैंडफुल डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर, वो डोमिनेट होगी इंग्लिश मेंबर से। ओके, मतलब इंग्लिश मेंबर ज़्यादा है तो इंग्लिश मेंबर से डोमिनेट करेंगे पार्लियामेंट को। ओके, इसका मतलब क्या है, जो भी डिस्टिंक्टिव कल्चर हैं, अलग अलग कल्चर हैं और अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्कॉटलैंड की होंगी, स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर सिस्टमेटिकली सप्रेस, उनको दबा दिया जाएगा, जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होंगी स्कॉटलैंड की, और डिस्टिंक्ट और उनके कल्चर को भी दबा दिया जाएगा, उनके इंस्टीट्यूशन को भी दबा दिया जाएगा। ओके, सो ये था हाल ब्रिटेन का। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यूनिफिकेशन पढ़ा, वहाँ की बहुत छोटा स्टेप नहीं था, बहुत लंबा प्रोसेस था उसका। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से हम जो ब्रिटेन था वो यूनिफाई हो पाया। पार्लियामेंट का भी बहुत रोल रहा, उसने अपनी पावर सीज कर ली, पावर बढ़ा लिए मोनार्की की वजह से। ओके, और यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 में। अब हम एंड वाला पढ़ेंगे, एंड वाला एक्ट ऑफ यूनियन। उससे पहले भी हमारा, उसके बाद में भी एक और आया था, इंग्लिश मेंबर जो थे वो पार्लियामेंट में बहुत मेजॉरिटी में थे। ओके, तो पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। नाउ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। अब हमारा हमने पढ़ा था पीछे, जब स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का हमने जोड़ा था एक संग, तो बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ओके, शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं हम उसे। ओके, तो अब 1801 में एक एक्ट पास हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन, दूसरा एक्ट ऑफ यूनियन था। ओके, 1801 में पहला कौन सा हुआ था? 1707। ओके, तो इसकी इनकॉर्पोरेशन पहले आयरलैंड में जो था, आयरलैंड में दो अलग अलग वहाँ भी एथनिक थे थोड़े लोग, दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड था। वन ग्रुप इज कैथलिक एंड वन ग्रुप इज प्रोटेस्टेंट। ओके, सो इंग्लिश अब क्या था यहाँ, प्रोटेस्टेंट जो थे वो कम नंबर में थे, और इंग्लिश जो थी, सॉरी कैथलिक्स जो थे वो ज़्यादा नंबर में थे। ओके, तो अब क्या किया, इंग्लिश लोगों ने हेल्प की प्रोटेस्टेंट की, ताकि वो अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकें। डोमिनेंस मतलब अपना भार जो है, अपना राज वगैरह जो है वो स्थापित कर सकें, जो लार्जली कैथलिक कंट्री है उस पर। ओके, मतलब कैथलिक पे वो अपना हक जमा सके। ओके, कैथलिक रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। जिन कैथलिक ने इसके खिलाफ रिवॉल्ट करे वो सप्रेस हो गए, मतलब दबा दिए गए। ओके, तो एक रिवॉल्ट भी किया गया वॉल्टोन द्वारा। ओके, वॉल्टोन ने एक रिवॉल्ट किया एंड बट ही वाज फेल्ड। ओके, आयरलैंड वॉज, तो इसकी वजह से आयरलैंड जो था वो फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, मतलब उसकी मर्जी के विरुद्ध उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया यूनाइटेड किंगडम के साथ, और बना दिया ब्रिटिश नेशन। ब्रिटिश नेशन अब एग्जिस्टेंस में आया, वॉज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और किसके डोमिनेंट कौन था वहाँ? इंग्लिश कल्चर, ब्रिटिश नेशन में इंग्लिश कल्चर। टिल टुडे इंग्लिश कल्चर इज डोमिनेंट इन ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिश नेशन। हम अभी भी जाते हैं तो हम यही कहते हैं इंग्लिश लोग हैं वहाँ, अंग्रेज हैं। तो अभी इसका मतलब क्या है, सबूत है कि अभी तक वहाँ इंग्लिश कल्चर ही है। ओके, तो वहाँ आयरलैंड और स्कॉटलैंड वगैरह का कुछ नामो निशानी नहीं है। नामो निशान होगा, क्यों नहीं होगा, पर हम हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वहाँ सब अंग्रेज होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर थॉट प्रोसेस ना। सो अब कभी भी यूनिफिकेशन का प्रोसेस होता है तो हम वो नेशनल चीज़ें करी जाती हैं। जैसे इंडिया में रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जब बना था इंडिया, मतलब आज़ाद हुआ था, यूनिफाई हुआ था। ओके, तो सिंबल पास हुआ न्यू ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक है वहाँ का। अब अभी हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, इसमें यूनियन जैक होगा। ओके, नेशनल एंथम पास की गई वहाँ की, गॉड सेव आवर नोबल किंग। सो ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर याद हो जाए तो और बढ़िया है। और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब चीज़ें एक्टिवली प्रमोट की गई। तो ये थी कहानी भाई इंग्लैंड के यूनिफिकेशन की, मतलब मेकिंग ऑफ ब्रिटिश ओके, ब्रिटिश के बनने की। ओके, सो हमने 5 पॉइंट देखे जिससे यूनिफाई हुआ ये, क्या नाम है, ब्रिटिश। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पहले तो आप वो लिख देना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि इतने थी वहाँ की, वो 3 मार्क्स का भी आ सकता है। इतनी थी वहाँ की पॉपुलेशन। ओके, जो वहाँ रहते थे वो इतने थे, और जो वहाँ का जो यूनिफिकेशन था वो एक सडन ड्रॉन आउट प्रोसेस से नहीं हुआ था, वो एक बहुत लंबे समय का प्रोसेस थी, बहुत लंबी प्रोसेस थी। ओके, तो कुछ ऐसे फैक्टर जिसने कि इसको मदद किया ब्रिटिश नेशन को बनने के लिए, वो थे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो ये ब्रिटिश इंग्लिश नेशन था वो इकोनॉमिक्स में प्रॉस्पर हो गया था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की सक्सेस की वजह से। रोल ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी पावर को बढ़ा दिया था मोनार्की की वजह से। और एक्ट ऑफ यूनियन आयरलैंड और इंग्लैंड को कॉपरेट कर दिया था। इंग्लैंड कब बना था? जब अपना मोनार्की की वजह से पार्लियामेंट ने अपनी पावर सीज कर दी थी, तब इंग्लैंड बना था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ के हमारा बना था
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना था? 1707 में बना था। किस एक्ट के तहत बना था? द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। ओके, तो अब इंग्लिश मेंबर जो थे वो पार्लियामेंट में वो ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, तो इंग्लिश मेंबर वो डोमिनेट करते थे पार्लियामेंट को, और स्कॉटलैंड की कल्चर और उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वो सप्रेस करते थे। ओके, और फिर लास्ट में इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। तो यही है इस पूरे इसमें। होप आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, पर उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊं। सो इंग्लैंड का कॉपरेशन हुआ था, इंग्लैंड का कॉपरेशन हुआ था स्कॉटलैंड के संग, तो बन के आया ये मैप। ओके, ये ब्लू, अब ब्लू यहीं रह गई, और रेड रेड बीच का इंग्लैंड से, और अगल बगल का स्कॉटलैंड से, और फिर इसका ये, और फिर बीच में जगह थी लाल लाल भर दी ऐसे करके। ओके, ऐसे करके भर दी लाल लाल। वाह, मेरा पेन भी लाल, ये भी लाल। ओके, तो इस मतलब इंग्लैंड का पहले कॉपरेशन हुआ स्कॉटलैंड से, फिर एक्ट ऑफ यूनियन इन 1707, 1707। ओके, और फिर यहाँ ये आया ये फ्लैग, फिर आयरलैंड के संग हुआ 1801 में, फिर ये करंट यूनियन फ्लैग ये है, तो दोनों को मिला मिला के आए ये। ठीक है, तो एंड वाला ये था। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड